Good morning, students. The next lesson of accountancy, chapter 4, admission of a partner. एक नए पार्टनर का बिजनेस में फॉर्म में एडमिशन। इस लेसन में बेसिकली 4 टॉपिक हैं। फर्स्ट वन सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना, सेकेंडली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना, एंड द लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। Questions be so many questions are there. Sacrificing ratio में 120 questions हैं. Then this topic 21 to 48 question. Then this topic 49 to 70 question. Adjustment of capital 71 to 90 question. But lesson link lesson है. Link means firstly आपको ये topic करना है. Then आपको ये टॉपिक करना है, देन आपको ये टॉपिक करना है, एक लिंक बनेगा। फर्स्ट टॉपिक को आप सेकंड में यूज़ कर पाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड को आप थर्ड में यूज़ कर पाएंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को आप फोर्थ में यूज़ कर पाएंगे। चलिए आप फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आपके लिए। फर्स्ट टॉपिक इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ कुछ मेथड्स हैं, हम आपसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड देखेंगे आप, क्वेश्चन है ए एंड बी वर पार्टनर इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। उन्होंने फॉर्म में सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपको न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट की जाएगी चेक कीजिएगा। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में लेट कीजिए, लेट द टोटल शेयर, लेट द टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। एज्यूम कीजिए टोटल शेयर फॉर्म का 1 है, 1 मीन 1 रुपी कह सकते हैं आप। देन सीज शेयर, सी को क्या दिया आपने, सीज शेयर आपके पास है 1/4, सी का शेयर दैट इज 1/4 दिया आपने सी को। देन बैलेंस, बैलेंस रिमेनिंग कितना होगा, देखिए मान लीजिए 1 रुपी है, 1 रुपी में से 1/4 मीन्स 25 पैसा। तो 1 रुपी में से 25 पैसा आपने सी को दे दिया है, बैलेंस क्या रहेगा बाकी 75 पैसा मीन्स 3/4। यस, फाइंड कीजिए 1 माइनस 1/4, ऐसे देखिए आप सॉल्व कर लीजिए इसको, दैट इज 3/4, दैट इज द 3/4। तो ए और बी पार्टनर्स, उनकी रेशियो आपने दे दी। रेशियो के बाद आपने सी का शेयर देने के बाद बैलेंस फाइंड कर लिया। अब आप ए और बी की न्यू रेशियो फाइंड करेंगे। ए इज न्यू शेयर, देन बी इज न्यू शेयर, ए इज न्यू शेयर एंड बी इज न्यू शेयर। दिस वन 75 पैसा आप कह रहे हैं 3/4, ये 3/4 डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 3/4 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप ए और बी में। तो ए और बी का शेयर कितना है 3:2, दैट इज 3/5 एंड 2/5, दैट इज 9/20 एंड 6/20, 9/20 एंड 6/20। ये न्यू रेशियो आ गई है ए और बी के लिए, राइट। अब हम क्या करते हैं, ए और बी और सी तीनों के रेशियो निकालते हैं। तो ए बी एंड सी, नाउ द न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कितनी हो गई। ए की आप बोल रहे हैं 9/20, बी की आपके पास 6/20 एंड सी की आपके पास है 1/4। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 20, 9:6:5, 9:6:5 is the new ratio. That's the new ratio between A, B and C. Okay. Now second method देखेंगे। सेकेंड मेथड एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके सामने। क्वेश्चन ये मेथड ना कहिए, क्वेश्चन कह सकते हो। ये एक पैटर्न है रेशियो निकालने का, एक पैटर्न और देखिए आप। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन द रेशियो 7:5। दे एडमिट सी for 1/4 share which he acquires from A and B in equal ratio, equally. Calculate new ratio एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये रेशियो एक चेंज कर देते हैं, आपको सेम ले लेते हैं 3:2। ओके, चेक करेंगे आप, क्वेश्चन दोनों सेम है।
A and B are partner, ratio 3:2. They admit C for 1/4 share. Same wording is there. They admit C for 1/4 share. But here is a new wording which he acquires from A and B equally. He acquires from A and B equally कि उसने अपना शेयर A और B से क्या लिया? इक्वल लिया. अब यदि वो अपने पार्टनर से शेयर इक्वल लेता है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनसे इक्वल लेता है, तो क्या करेंगे? इट मीन्स आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया. तो सोल्यूशन आप यूँ लीजिए इसका. यहाँ लिखिए ए सेक्रीफाइस टू सी. ए ने सी को सेक्रीफाइस किया है. देन बी सेक्रीफाइस टू सी. बी ने भी सी को सेक्रीफाइस किया है. कितना सेक्रीफाइस किया है देखो ध्यान से. सी को 1/4 शेयर मिल रहा है, उसको 1/4 शेयर दोनों पार्टनर ने इक्वल दिया है. इक्वल मीन्स 1/4 का हाफ ए ने दिया है सी को, और 1/4 का हाफ मीन्स 1/8 किसने दिया है? बी. कैसे? 1/4 का हाफ ए ने सेक्रीफाइस किया है सी के लिए, और 1/4 का हाफ किसने सेक्रीफाइस किया है? बी ने सेक्रीफाइस किया है सी के लिए. तो कितना कितना सेक्रीफाइस किया है ए और बी ने? 1/8 एंड 1/8. These are the sacrifice made by A and B. Now the new ratio, new share. A's new share after sacrificing. A का new share क्या होगा? A के पास पहले कितना है? 3/5. 3/5 माइनस 1/8 सेक्रीफाइस कर दिया उसने. सेक्रीफाइस हो गया, माइनस करना पड़ेगा, माइनस. देन रिमेनिंग इज 40. 24 minus 5, it is 19/40. And B's new share is B के पास 1/8 सेक्रीफाइस किया. B के पास 2/5 आ रहा है. 2/5 minus 1/8, which means 40. 16 minus 5 is 11/40. So this sacrifice made by A. New ratio of A 1940 and new ratio of B 11/40. Now the new ratio of three partners. New ratio is equal to A, B and C. That is A 19/40, B 11/40, C 1/4. LCM is 40. Then 19, 11 and 10. That is 19:11:10. It is the new ratio of A, B and C. तो ये दो क्वेश्चंस हैं. एक बार चेक करेंगे आप दोनों में क्या डिफरेंस है. आपके सामने दोनों में रेशियो ही फाइंड की गई है, पर ये अलग अलग पैटर्न है. मेथड नहीं मैं कहता, आप मेथड कह सकते हो कहना चाहो तो. ये दो मेथड हो गए. अभी मैं आपको कुछ मेथड और करवाता हूँ. ठीक है, फिलहाल इसको आज हम बंद करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाते हैं कि नेक्स्ट कौन से मेथड इसके होते हैं. फिलहाल आप दो को यहाँ रोक लीजिए. ठीक है, ओके, थैंक यू.